नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के हित में दीपावली के पूर्व ही एरियर्स और त्योहार की अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार शासन द्वारा 7वें वेतन की तीसरी किस्त का 25% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपये त्योहार में अग्रिम देने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को यह राशि दीपावली के पहले मिल जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार कर्मचारी हितैषी है। हर स्थिति में प्रदेश सरकार शासकीय कर्मचारियों के साथ है। कोविड-19 संक्रमित शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर हुए व्यय संबंधित भुगतान की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के अग्रिम और 7वें वेतन आयोग की तीसरी किस्त का 25% भुगतान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं, जिनसे शासकीय सेवकों को दीपावली के पूर्व यह राशि मिल सके। आज जबलपुर शहर में जनता दल यू के कार्यालय में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और बड़े हर्षोल्लास के साथ श्रीमती मीना विनोदिया जी को जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। इस अवसर पर जनता दल यू के प्रसिद्ध प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरज जायसवाल जी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाकर अपने पार्टी के प्रति सजग एवं सक्रिय रहने की बातें बताई और उज्जवल भविष्य की कामना की। लक्ष्य दलित, शोषित, पीड़ित और सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए काम करना है। मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जनता दल ने एक दो नहीं 6 प्रधानमंत्री दिए। इस देश के अंदर जो सामाजिक क्रांति आई है मंडल आयोग के माध्यम से, वो भी जनता दल ने दी। आज पिछड़ी वर्ग को, दलित को जो सम्मान और स्थान मिल रहा है, 33% महिलाओं को नगर निगमों में आरक्षण मिल रहा है, ये जनता दल उनकी समाजवादी सोच है। बिहार में हमारी सरकार ने 50% का आरक्षण किया है। जनता दल यू कभी भी किसी भी तरीके से अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करता। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री सुभाष जायसवाल जी ने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला महिला अध्यक्ष मीना विनोदिया जी को प्रदेशाध्यक्ष महोदय जी के निर्देशानुसार नियुक्त किया जा रहा है और उसी उपलक्ष्य में ये एक स्वागत और वंदन कार्यक्रम यहाँ जिला कार्यालय में रखा हुआ। प्रदेश कार्यालय और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दी गई और जिला अध्यक्ष सम्मानीय भाई साहब द्वारा दी गई सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निर्वाह करने का प्रतिबद्ध होते हुए और आगे यूनाइटेड को ले जाने का, जनता दल यूनाइटेड को ले जाने का मेरा पूरा प्रयास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं लाने का मेरा एक टारगेट जो मैंने लिया है वो उसको तुरंत पूर्ण करने की जिम्मेदारी पूरी तरह ले रही हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में संपन्न होने के बाद कई समाचार चैनलों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे महागठबंधन को बढ़त देते दिखे। शनिवार को विभिन्न चैनलों पर दिखाए गए एग्जिट पोल के सर्वे में बिहार में सत्ता परिवर्तन होता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि महागठबंधन के दावे से इससे भी ज़्यादा बड़ी जीत किए जा रहे हैं और दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि दावे अक्सर हकीकत से दूर होते हैं और नतीजे आने पर यह बात फिर से साबित हो जाएगी। इसके साथ ही एनडीए नेताओं ने भरोसा जताया है कि राज्य में फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। इंदौर में प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम में बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने आश्रम का अतिक्रमण हटाने के लिए यह कदम उठाया है। इस दौरान पुलिस ने बाबा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, कंप्यूटर बाबा ने हाल में ही राज्य में संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रशासन की कार्रवाई को इसी से जोड़कर देख रही है।
इसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए विरोध किया है। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम व मंदिर बिना किसी नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। मैं इसकी निंदा करता हूं। बता दें, प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद दावा किया है कि जिस जमीन पर अतिक्रमण हटाया है उसका मूल्य लगभग 80 करोड़ रुपए है। संपूर्ण क्षेत्र का रकबा 40 एकड़ से अधिक है। यहां अब तक एक अच्छी गौशाला का निर्माण होगा, साथ ही धार्मिक स्थल का विकास भी होगा। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में विधिवत कार्य योजना बनाई जाएगी और इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया। कांग्रेस नेता गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर के घर शुक्रवार आधी रात जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दी तो वहां दांव पर लगी रकम को देख के आंखें फटी की फटी रह गई। दांव पर लगी रकम 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। 200 पुलिस जवानों ने घेराबंदी कर दबिश दी। मौके पर 60 जुआरियों को दबोचा गया। वहीं 30 से 40 जुआरी छत से कूदकर भाग निकले। कांग्रेस नेता के घर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। जुआरियों को थाने ले जाने के लिए बस बुलानी पड़ी। घर की सर्चिंग में 3 राइफलों सहित अन्य असलहे भी मिले। हनुमानताल भानतलिया निवासी कांग्रेस नेता गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर के घर देर रात 12 बजे लगभग 200 पुलिस जवानों और अधिकारियों ने एक साथ दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद भी जुआरी भाग नहीं पाए। अलग अलग गलियों से एक एक करके पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी निकलवा दी। राजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रह चुका है। उसके पिता नाटी बाबू सोनकर भी कांग्रेस नेता थे। 27 मार्च को उसके पूर्व कांग्रेस पार्षद भाई धर्मेंद्र सोनकर की रंजिश में हत्या कर दी गई थी। इसके पूर्व में भी गज्जू की हवेली पर जुआ रेड में लाखों रुपए मिल चुके हैं। अपने पैसों का रसूख के चलते स्थानीय थाने से लेकर एसपी तक उसकी हवेली में झांकने नहीं चाहते थे। जुए के फड़ पर कार्रवाई की गई है। लाखों में रुपए मिले हैं एवं अवैध हथियार भी मिले हैं। अभी और भी आगे कार्रवाई जारी है। सारी विवेचना के आधार पर और भी कार्रवाई की जा रही है। बाकी कार्रवाई जैसे जैसे होगी हम आपको और भी आगे ब्रीफ करेंगे। अभी लगभग 25 से 30 लोग मिले हैं अभी जुए में खेलते हुए, लेकिन अभी और भी इनके कौन से एक्म्प्लिसेस होंगे उन सभी पे जो है आगे हम पूछताछ करेंगे। अवैध हथियार की बात आ रही है। हाँ, अभी उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि कुछ अवैध चाकू वगैरह भी मिले हैं और वेपन्स भी बाकी मिले हैं। बाकी हम और भी विवेचना कर रहे हैं। आने वाली दीपावली त्यौहार को देखते हुए व्यापारी संगठनों के साथ जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस के विषय में लोगों को जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी रखना अभी भी जरूरी है। त्योहारों के कारण बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में खुद को बचाना और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि दुकानों में सैनिटाइजर रखा जाए और बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को दुकान के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। अपर कलेक्टर संदीप जियार ने ये बात कही। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक में कई निर्णय भी लिए गए। बैठक में एसपी अमित कुमार एवं अगम जैन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र देवव्रत मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता के साथ व्यापारिक प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जबलपुर MR4 रोड पर तेज रफ्तार हाईवा ने कोहराम मचा दिया। नशे में धुत चालक ने हाईवा को रोड के किनारे बिजली के पोल से टकरा दिया। स्पीड इतनी थी कि 20 मीटर दूर एक और पोल को तोड़ते हुए हाईवा एक अभिवक्ता के घर में के पास रुका। हादसे में बिजली के तार भी टूट गए। शॉर्ट सर्किट से पूरे क्षेत्र में पावर कट हो गया। हादसे की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले तो सन्न रह गए। अधिवक्ता का परिवार काफी देर तक सहमा रहा। हाईवा चालक भी घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल ले गई। रविवार की सुबह 11 बजे से बिजली का सुधार कार्य चालू हुआ। रियाद से उड़ान भरकर बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट संख्या ET 690 का मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि हाइड्रोलिक रिसाव के कारण फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि पूरी तरह सुरक्षित और किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए फुल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। फुल इमरजेंसी को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, एक रेस्क्यू वैन और एयरक्राफ्ट की तैनाती कर दी गई थी। हालांकि लैंडिंग पूरी तरीके से सुरक्षित रही और कुछ ही देर में एयरपोर्ट में पर स्थिति सामान्य हो गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि विमान की ये खराबी रियाद से उड़ान भरने के बाद आई थी या फिर पहले से ही कोई गड़बड़ी थी। इसकी सच्चाई अब जांच में ही सामने आ पाएगी। कोरोना का प्रकोप अब भी पूरे देश में बना हुआ है। कभी कभी मामलों में कमी आने के कारण कुछ राहत की सांस मिलती है, लेकिन अभी हालात में कुछ खास सुधार नहीं हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 45,674 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें भारत के कुल कोरोना मामलों की संख्या 85,07,754 पहुंच गई है। वहीं अगर कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो अब तक कोरोना के 559 नई मौतों की सूचना मिल चुकी है। इसे मिलाकर 1,26,121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर ही कोरोना का कहर बरकरार है। यूरोप में भी कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 45 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब कोरोना से होने वाली मौतें 1.1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।